सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कालांश में सभी प्रिय भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय गणित। अध्याय 1, पुस्तकालय। प्रिय भैया बहनों, इससे पूर्व कालांश में हमने 500 से आगे की संख्याओं का अभ्यास किया था एवं अंकों में एवं शब्दों में लिखना जाना था। आज का हमारा प्रकरण है संख्या रेखा पर संख्या को प्रदर्शित करना। आज हम नीचे दी हुई संख्या रेखा पर संख्या कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। प्रिय भैया बहनों, आपके सामने कुछ आकृतियों में संख्याएं लिखी गई है। इनको संख्या रेखा पर उपयुक्त स्थान पर टांगना है। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि जो सर्वप्रथम संख्या रेखा बनाई हुई है इस चित्र के में 701 से 800 तक की एक संख्या रेखा आपको दिखाई दे रही है। इस संख्या रेखा में आप देखेंगे कि प्रत्येक संख्या के बीच में 10-10 का अंतर दे रखा है। जैसे 701 से 710, 710 से 720, 720 से 730, 730 से 740, 740 से 750, 750 से 760, 760 से 770, 770 से 780, 780 से 790 और 800। अब इनमें हम देखेंगे कि 701 से 710 के बीच में छोटी छोटी रेखाएं खींची हुई है। 4 छोटी रेखाएं हैं और 5वीं रेखा थोड़ी सी बड़ी है। ऐसे ही फिर उसके आगे 4 छोटी रेखाएं हैं और एक बड़ी रेखा है, यानी 710 पर वो खत्म हो रही है। तो 701 पर जो बड़ी रेखा है उसके बाद में छोटी छोटी 4 रेखाएं और है, यानी 701 के बाद 702, 3, 4 और एक थोड़ी सी बड़ी रेखा है वो है 705। उस पर 705 अंक आएंगे। तो इस प्रकार इस संख्या रेखा पर सारे अंक लिखे हुए हैं। इसी के बीच में आप देखेंगे, आगे जाएंगे तो 750 और 760 के बीच में एक आपको हरे कलर में आकृति दिखाई दे रही है, वहाँ पर 755 लिखा है। यानी इस आकृति को इस संख्या रेखा पर उसके स्थान पर रखा गया है। 750 के बाद छोटी छोटी 4 लाइनें हैं, 751, 52, 53, 54 और 55 जहाँ आए वहाँ पर इस संख्या रेखा को टांग दिया गया है। उसी प्रकार जो दूसरी संख्या रेखा है वो 801 से 900 तक की है और तीसरी संख्या 901 से 1000 तक की है। और उसी के नीचे कुछ आकृतियों में अलग अलग प्रकार के अंक दे रखे हैं, आकृतियाँ दे रखी है। इन आकृतियों को पहचान करके इन संख्या रेखा पर टांगना है। इसके आगे जब हम चलेंगे तो हम पाएंगे कि पहले और बाद में आने वाली संख्याएं कौन कौन सी है उनका अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 हम देखते हैं तो उसमें पहले रिक्त स्थान दे रखा है और उसके बाद में एक संख्या दे रखी है 368। तो 368 से पूर्व में कौन सी संख्या आएगी उसका हल दिया हुआ है 367, यानी 368 से पहले 367 आते हैं। ऐसे ही दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान है और आगे संख्या लिखी है 370। तो 370 से पूर्व 369 आते हैं, तो हल में लिखा 369। फिर प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं तो पहले संख्या लिखी हुई है और उसके बाद में रिक्त स्थान है, यानी 453 दे रखे हैं। तो उसके आगे कौन सी संख्या आएगी, तो हल दे रखा है 453 के बाद में संख्या आती है 454।
ऐसे ही प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। तो पहले संख्या लिखी हुई है 307, तो 307 के बाद में कौन सी संख्या आएगी, वो है 308। तो इस प्रकार हमने पहले और बाद में आने वाली संख्याओं का अभ्यास किया। इससे आगे हम चलते हैं। पूर्व में भी हमने 500 से लगाकर 700, 600 से लगाकर 700 तक की संख्याओं का अभ्यास किया है खिड़की के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से। और पूर्व की कालांश में, पूर्व की कक्षाओं में हमने 500 तक की संख्याओं का भी अभ्यास किया था। तो थोड़ा सा पुनः याद करने के लिए कि 500 से आगे की संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे यहाँ देखिए, 500 में 100 को जोड़ते हैं तो 600 प्राप्त होते हैं, जो अंकों में भी लिखा है और शब्दों में भी लिखा है। 600 में हम 100 को जोड़ते हैं तो 700 प्राप्त होते हैं। 700 में 100 को जोड़ते हैं 800 प्राप्त होते हैं। 800 में 100 को जोड़ेंगे तो 900 प्राप्त होंगे। 900 में जब हम 100 जोड़ते हैं तो 1000 प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि 3 अंकों की भी संख्या है और एक 1000 4 अंकों की संख्या भी है। इससे आगे हम 4 अंकों की संख्याओं के परिचय के बारे में भी जानेंगे। 4 अंकों की संख्याओं से परिचय। देखिए भैया बहनों, पहले 999 लिखा है और जब उसमें हम 1 को जोड़ते हैं तो 999 और 1000 होते हैं। तो यहाँ 999 एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इन 3 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 1000 आता है और यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यानी जो 1000 है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ऐसे ही हम देखते हैं 99 के अंदर हम 1 जोड़ते हैं तो 100 होते हैं। यहाँ 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और इसमें 1 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। गृह कार्य। प्रिय भैया बहनों, हमने जो आज पढ़ा है उसमें से 2 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में अपनी डायरी में करना है। प्रश्न संख्या 1 है, 800 से 900 तक की संख्या रेखा बनाकर निम्नलिखित संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। 855 और 875। यानी आपको जिस प्रकार से मैंने एक संख्या रेखा बताई थी, तो 800 से लगाकर 900 तक की एक संख्या रेखा बनाकर उसमें ये दोनों अंक संख्या है आपको रखना है। ऐसे ही जो दूसरा प्रश्न है, पहले व बाद में आने वाली संख्याएं कौन सी है, इन रिक्त स्थानों में आपको अपनी डायरी में करना है। धन्यवाद।